हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज केवीएस सुपर टेट की पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि विधानमंडल का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। आज के हम वीडियो में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में जानेंगे, विधान परिषद, विधानसभा, इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आगे भी पूछे जाने की संभावना है और आपके सिलेबस में है पॉलिटी, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, टीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया है और अब इसके नोट्स जो कि मेरे पास तैयार रखे हैं, तो मैं अब इसका जल्द ही आपको धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि मैं नोट्स डायरेक्ट पिक क्लिक करके इसमें डालूं या फिर कुछ वीडियो बना करके खुद लिख करके अपलोड करूं, या फिर मैं इस तरीके से जैसे टाइप करके अभी मैं आपको फ़िलहाल इस वीडियो में पढ़ा रही हूं तो मैं इसी तरीके से टाइप करके वो नोट्स प्रोवाइड करूं। किस तरीके से उन नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं क्योंकि मेरा काम नोट्स प्रोवाइड करना है। जिस भी तरीके में आपको ज़्यादा ईजी लगता हो, ईजी तरीके से समझ आता हो और आप चाहते हैं कि मैं वाइट बोर्ड पर पे अगर आपको लिख करके वो नोट्स दूं, तो यह जैसे भी आप चाहते हैं, जैसे भी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में है, मैं वैसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए पॉलिटी का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या क्या होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन? तो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, और अगर सदस्य नहीं भी है वो, तब भी मुख्यमंत्री के पद पर वो 6 माह तक रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, और अगर नहीं लेता है तो फिर उसको पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक, तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है, इतनी क्वालिफ़िकेशन उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों में से किसी एक का सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्य में जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है उसके समान माना जाता है। ठीक, तो ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई तो मैंने इसको डाल दिया। तो राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन सपोज़ करो कि किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि कोई एक दल जो है बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया, तो राज्यपाल क्या करेगा ऐसी स्थिति में कि अपने विवेक से जो सबसे बड़े दल के नेता हैं या जो गठबंधन के नेता हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन इसके साथ साथ राज्यपाल क्या है, एक निश्चित अवधि में सदन में अपना जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उन्हें अपना बहुमत यानी कि विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है। ठीक है, तो साधारणतः क्या होता है कि जो राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। ये मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। ठीक है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ठीक है, कहाँ किसको फेरबदल करना है, ठीक है, किनको ये विभाग देना है, इनको ये विभाग देना है। कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट तो वो देख लेते हैं राज्यपाल से रिलेटेड। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है कहा गया है। अनुच्छेद 155 में बताया है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की अहर्ता यानी उसकी योग्यता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ जो है उसके बारे में बताया गया है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, कैसे क्या। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे।
अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 165 में राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती। क्या अर्हताएं होनी चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, ये तो जाहिर सी बात है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। SC वर्ड मैंने जहाँ यूज़ किया वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, HC यूज़ किया है वो हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट में है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए महाधिवक्ता के पद के लिए, या ये अर्हताएं होनी चाहिए। इनका कार्यकाल कब तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्य करते हैं लेकिन अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5-10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 50 वर्ष तक कार्य करना है। कार्य क्या है इनका? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, तो विधि मैंने बताया था लॉ कानून, उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा किसी विधि संबंधित विषय पर जो परामर्श मांगता है राज्यपाल, तो इनका कर्तव्य होता है कानून संबंधी कोई विषय पर परामर्श देना राज्यपाल को, ठीक है। तो कार्यकाल कितना है? अधिकतम 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आ जाते हैं, विधान परिषद, ठीक। विधान परिषद और विधानसभा को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, लास्ट में मैंने डिफरेंस भी बताया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित जो विधानसभा है उसकी जितनी टोटल सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक, अधिक से अधिक। फिर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो कुल सदस्य संख्या का जो 1/3 भाग है उसका निर्वाचन राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा और 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं जाहिर सी बात है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये ध्यान रखेंगे। और भारत का नागरिक तो मान लो ऑलमोस्ट सब में होना ही होना है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो सभापति और उपसभापति। इनके सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद भी राज्यसभा के समान ही एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और ये कभी भी भंग हो सकता है। जो विधानसभा है ये कभी भी भंग हो सकता है। विधानसभा के सदस्यों की अर्हताएं क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो, लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। विधान परिषद में सदस्यों की आयु कितनी दी गई थी कि 30 वर्ष पूरी कर चुके हैं और विधानसभा में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। डिफरेंस देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। तो विधान परिषद और विधानसभा में क्या डिफरेंस है? तो विधान परिषद कैसा होता है? ये उच्च सदन या द्वितीय सदन होता है, जबकि विधानसभा क्या है? ये निम्न सदन और प्रथम सदन है, ठीक। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जबकि विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है जबकि विधानसभा कभी भी भंग हो सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन विधानसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ज़रूर होता है, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने के
पहले भी वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे जो है भंग किया जाता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, यानी विधानसभा जो है उसको राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके। ठीक, तो अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 में दिया गया है और राज्यपाल इस अध्यादेश को जारी करते हैं, लेकिन कब जारी करते हैं? जब दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो। और यह अध्यादेश कितने महीने तक मान्य होता है? तो 6 महीने तक मान्य होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अध्यादेश कब जारी करते हैं राज्यपाल? जब दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जितना भी इम्पोर्टेंट था चारों टॉपिक में मैंने मुख्यमंत्री वाला टॉपिक कवर कर लिया जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, साथ ही साथ राज्य का महाधिवक्ता के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए, विधान परिषद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए और विधानसभा के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज कवर हो गए। तो अगर आप KVS NVS कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपी TGT बायोलॉजी LT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, साथ ही स्पेशली अगर KVS संबंधित कोई भी जानकारी आती है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसका आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तैयारी करते रहिए, वैकेंसी का वेट बिल्कुल मत करिए। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस भी होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।